हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान के 8 ग्रेड के इतिहास के अंतर्गत पहले पाठ प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे के संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। विभिन्न विषयों के 8 ग्रेड के सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पाठ की शुरुआत बहुविकल्पी प्रश्नों से होती है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गेहूं और जौ। फिर दूसरा जो प्रश्न है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो इसका उपयोग है स्रोत। तो इसका सही उत्तर है स्रोत। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था, तो मगध था। आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी लगभग 1000 वर्ष पहले। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध खालिस्तान के जन्म से है, तो ईसा मसीह के जन्म से है। फिर दूसरा है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में खालिस्तान कहा जाता है, तो सिंधु। प्रश्न क्रमांक 3 है, सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर खालिस्तान नदी बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ उनके बीच से नर्मदा नदी बहती है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, प्रश्न क्रमांक डी है, लगभग 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए खालिस्तान के पत्तों का उपयोग किया जाता था, तो ताड़ के पत्तों का। फिर प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत 5वां प्रश्न है, कृषि का आरंभ लगभग खालिस्तान वर्ष पूर्व हुआ, तो 7000 से 13000 ईसवी पूर्व। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका ऐतिहासिक अभिलेख हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार और कलाकृतियाँ जैसे लिखित दस्तावेज, पुरातत्व आदि। प्रश्न क्रमांक 8 है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? तो हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, टेलीविज़न, अखबार आदि साधनों के द्वारा प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 9, पांडुलिपि से क्या आशय है? तो अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं, इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है? तो पत्थर पर उत्कीर्णित किए गए लेख को शिलालेख कहा जाता है, कठोर धातु, पेड़ की छाल आदि में उत्कीर्णित किए गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे? तो प्राचीन काल में लोग पैदल यात्रा करते थे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा नए व रोचक स्थानों की खोज करने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो वे छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं उन्हें बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, सोन, घाघरा, गंडक आदि हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। पुरातत्वविद किसे कहते हैं?
वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो अतीत में बनी व प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। वे पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों व चित्रों, मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? तो अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को इतिहासकार कहा जाता है। वे ऐतिहासिक परंपराओं व धरोहरों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 15 है, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है, लिखिए। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को प्रदर्शित करने के लिए कॉमन एरा तथा ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को प्रदर्शित करने के लिए बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है। इसे BC यानी बिफोर क्राइस्ट एवं AD एनो डोमिनो भी कहा जाता है। अब आते हैं इस अध्याय के प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें नीचे दिए गए भारत के नक्शे में दर्शाना है। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नक्शे पर दर्शा दिए हैं। आप उन्हें इसी प्रकार नक्शे पर दर्शा लेंगे। तो इसी के साथ इस अध्याय के सभी प्रश्नों की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के हल के साथ अगली वीडियो में।